नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा रिपोर्टर में बोला गया डिक्टेशन है। तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, चाहे आप RSMSSB की तैयारी कर रहे हो या SSC की कर रहे हो या RRB स्टेनोग्राफर की अथवा बिहार SI की कर रहे हो, सभी के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके वहाँ पे स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और PDF से मैच करा के बताना कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू। रेडी? 5 सेकंड। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में बोला गया डिक्टेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस बजट में उन्होंने सैनिक स्कूल के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। मैं यह भी चाहूँगा कि यह सदन इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करे। जब सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश में सैनिक स्कूल खुलना चाहिए और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है, तो क्यों न इस कार्य में सदन भी सहभागी बने। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए प्रथम अशासकीय संकल्प मध्य प्रदेश में जब आप और हम विधायक थे, उस समय यह संकल्प सदन में लाया गया था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसे ऐतिहासिक रूप में देखा जाएगा और इस अशासकीय संकल्प को याद किया जाएगा, जिसे विधानसभा में पारित किया गया था। मैं चाहूँगा कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करे, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना उस समय रीवा में सैनिक स्कूल हुआ करता था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद इस प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की आवश्यकता महसूस हो रही है। वैसे इस सरकार ने अंबिकापुर में सैनिक स्कूल के लिए 50 लाख का प्रावधान किया है और वे केंद्र सरकार से बात भी कर रहे होंगे, लेकिन वह शासकीय स्तर पर हो रहा होगा। यदि सदन के माध्यम से भी यह बात केंद्र सरकार में जाए कि इस सदन की यह मंशा है कि इस प्रदेश में एक सैनिक स्कूल इस साल इस सत्र में चालू होता है, तो आने वाले समय में इस संकल्प को ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। यह याद किया जाएगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। अगर यह सैनिक स्कूल स्थापित होगा तो इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिलेगा। ज़्यादा न कहते हुए, यदि आपने बजट में 50 लाख रुपया रखा है, तो क्यों न सदन के माध्यम से भी एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए,
ताकि राज्य में शीघ्रातिशीघ्र सैनिक स्कूल स्थापित हो। माननीय सदस्य की भावना अच्छी है, लेकिन सरकार स्वयं इस दिशा में पहल कर रही है और इसके लिए बजट में पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है। यह स्कूल अंबिकापुर में बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार से पत्राचार प्रक्रिया में है, अतः वर्तमान में इस संकल्प को पारित करने का औचित्य नहीं है। यह कार्य सरकार स्वयं करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सैनिक स्कूल शीघ्र स्थापित किया जाए, इस संकल्प की आवश्यकता इसलिए भी है कि यद्यपि राज्य शासन ने बजट में इसके लिए प्रावधान कर दिया है और स्थल का चयन भी कर लिया है, 50 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध करवा दी है। इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन सैनिक स्कूल की स्थापना राज्य शासन के नियमों के तहत नहीं की जाती है। सैनिक स्कूल की स्थापना केंद्र सरकार करती है और इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य शासन केवल इसके लिए भूमि उपलब्ध कराती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सैनिक स्कूल के लिए स्थल चयन भी केंद्र सरकार करती है। हमने बजट में प्रावधान कर दिया और इसके लिए अंबिकापुर का चयन कर लिया। यह अच्छी बात है क्योंकि अंबिकापुर पिछड़ा इलाका है, वहाँ सैनिक स्कूल स्थापित होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार का अर्धसैनिक संस्थान विचार करता है कि सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होना है। सारी परिस्थितियों पर विचार करके स्थल चयन किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार बजट देती है। मेरी जानकारी के अनुसार मूलतः सैनिक स्कूल केंद्र सरकार के अधीन रहती है, उस पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं रहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इसकी स्थापना केंद्र सरकार को करना है, स्थल चयन केंद्र सरकार को करना है, इसके लिए भविष्य में बजट आवंटन केंद्र सरकार को करना है। यदि हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं, जो इस सदन की मूल भावना है कि छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल की स्थापना हो, वह कैसे हो पाएगा। मेरा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस अच्छे अशासकीय संकल्प को, जिसे माननीय सदस्य ने रखा है, स्टाफ। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन बोला गया था, तो आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। अगर आप लोग बिहार एसआई की देने जा रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर का देने जा रहे हो, तो इसके टेस्ट देने जा रहे हो, तो इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा और बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है।